हेलो, आई एम अमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर अमन। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज़ करते हैं, और मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग के बारे में देखेंगे। उसका कुछ प्रोग्राम देखेंगे। ये सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सी शार्प ट्यूटोरियल सीरीज़ के हम पार्ट पहुँच चुके हैं। अभी तक मैंने 18 वीडियो कवर कर चुका हूँ, जिसमें हम बेसिक सी शार्प और कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर किए हुए और कवर और आपके जो डाउट है वो भी मैं सॉल्व किए हुए हैं। अब कुछ लगता है कि और कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? द पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स नेम एज मेनी फॉर्म, द implementing a multiple function with same name and can be called as polymorphism। किसी भी एक नेम से अदर बहुत सारे काम, नंबर्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ काम हो सकते हैं, होते हैं, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। समझो आप एक एडिशन मेथड हो गई। एडिशन से हम इंटीजर नंबर के भी एडिशन कर सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर के भी एडिशन कर सकते हैं, उसके बाद डेसिमल नंबर के भी एडिशन कर सकते हैं, और किसी भी टाइप के नंबर के एडिशन कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ हमारा जो ऐड ए नाम सेम रहेगा। इसे कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। द मिस नेम मिस मेनी फॉर्म, किसी की नाम के मेनी फॉर्म रहेगी, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फिर आता है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो 2 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म अवेलेबल है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, उसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और फिर आता है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, उसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म हमारा आता है मेथड ओवरलोडिंग, और जो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमारा आता है मेथड ओवररीडिंग। तो फर्स्ट देखते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। With the method is to be called decide the compile time only. The method overloading example, this method overloading concept where we use the same method, same name, time, the same class but different parameter depending on the parameter we pass, the decide at the compile time only. The same method name with the same parameter is error, and the case the duplication method with C# does not permit a static polymorphism, the decision made the compile time. ओके। पॉलीमॉर्फिज्म, जो पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम एग्जीक्यूट होता है, हम उसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इनहेरिटेंट की ज़रूरत, इनहेरिटेंस यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। आप यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम सेम क्लास में भी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर सकते हैं। और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग का एक एग्जाम्पल है। तो उसके बारे में जब मैं आपको प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, उसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच कॉल द ओवररिडन फंक्शन रिजॉल्व द रन टाइम नॉट at compile time. If the base class contain the method with overridden the same signature but different implementation, in the process of overridden method called through the reference variable, the superclass, the destination of method called base and object being referred to the reference variable. कुछ बुक की डेफिनेशन है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा उससे भी अच्छा है। तो हमें डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इनहेरिटेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जो हमारी फर्स्ट मेथड है जिसे हमें ओवरराइट करना है, वो हमें लिखना पड़ता है पेरेंट क्लास में, और जो इसको मेथड को हम ओवरराइट करने वाले हैं उसे हम लिखना पड़ा चाइल्ड क्लास में। जो हम पेरेंट क्लास में जो मेथड लिखते हैं उसे वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, और जो हम चाइल्ड क्लास में मेथड लिखते हैं उसे हम ओवरराइट यूज़ करना पड़ता है। तो समझो, आपको एक एग्जांपल थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे प्रोग्रामर ए है और यहाँ पे प्रोग्रामर बी है। प्रोग्रामर ए जो हमारा पेरेंट क्लास है, जो प्रोग्रामर ए है हमें उसे हम लिखते हैं पेरेंट क्लास, पेरेंट, ठीक है। और जो प्रोग्रामर बी है उसे लिखते हैं हम चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब प्रोग्रामर बी प्रोग्रामर ए की जो मेथड्स है उसे ए इनहेरिट करेगा। तो इनहेरिट करने के लिए हम यूज़ करते कोलन। तो प्रोग्रामर बी को
जो उसकी जो ईट मेथड उसने जो ओवरराइड की है उसमें कुछ चेंजेस करने, उसे कोड में कुछ चेंजेस करने हैं, मगर मेथड का जो पैरामीटर तो सिग्नेचर उसे सेम ही रखना है, तब ये करता है। तब हमें जो प्रोग्रामर ए ने मेथड क्रिएट की है उसे जो ईट मेथड उसे हम करना पड़ता है वर्चुअल, और जो मेथड यहाँ पे कॉल करने वाला है डेवलपर बी यहाँ पे, तो उसे करना पड़ता है हमें ओवरराइड कीवर्ड से। ठीक है, समझो इसने कुछ कोड, प्रोग्रामर ने कुछ कोड लिखा है, मगर प्रोग्रामर बी को वो कोड नहीं चाहिए उस मेथड में, उसे उसका कुछ और कोड लिखना है। उस टाइम वो मेथड ओवर रीडिंग यूज़ करेगा। मैं प्रोग्रामिंग थ्रू आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो ही चुका होगा। अब हम प्रोग्रामिंग थ्रू इसे इम्प्लीमेंट कैसे हो तो देखते हैं। तो हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो विजुअल स्टूडियो में मैंने पहले एक कोड लिखा हुआ है, इसको मैं अभी कट कर लूँगा अपने नोटपैड में। देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल मेथड ओवरराइडिंग का, जहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इज अ मेथड ओवरराइडिंग। तो ठीक है, हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास प्रोग्राम नाम का। उसके बाद एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करते लेते हैं, स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, और यहाँ पे हम दो मेथड बनाए। सबसे इजी मेथड हम बनाते हैं वाइड मेथड एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं, वाइड ऐड। ठीक है, जब हम मेथड ओवरराइडिंग यूज़ करते हैं तब हमें कुछ कीवर्ड वर्चुअल कीवर्ड या ओवरराइड कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ना पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करने की ज़रूरत है। आप यूज़ कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, बट कंपल्शन नहीं है मेथड ओवरलोडिंग के लिए। जब हम मेथड ओवरराइडिंग यूज़ करते हैं तब हमें पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करना ज़रूरी रहता है। तो हम यहाँ पे इंटीजर एक्स एंड वाई लिए उनका हम एडिशन यहाँ पे प्रिंट करेंगे उसका रिजल्ट, और एक मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक वाइड ऐड नाम की। यहाँ पर हम फ्लोट डबल नाम की वेरिएबल क्रिएट किया, डबल नाम के वेरिएबल की एडिशन होगी। तो डबल नाम के दो वेरिएबल लिए एक्स एंड वाई लेता हूँ, अब आपके मर्जी से कुछ भी नाम ले सकते हैं, और यहाँ पे मैं वही अपना एडिशन कर लेता हूँ। तो एडिशन करने के लिए क्या, एक्स प्लस वाई, लॉजिक हमारा सेम रहेगा, सिर्फ कुछ पैरामीटर चेंज होगी। ठीक है, आप सेम एक इसके पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, उसे हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड जो हमारे मेथड है उसे एक्सेस करने के लिए हमें प्रोग्राम हमारी जो है हमारी इस मेथड को हमें एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा है, न्यू प्रोग्राम, क्योंकि हमारे इंस्टेंस मेथड है। इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड्स को हमें एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत लगती है। तो हमें प्रोग्राम नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वहाँ पे हम दो आर्गुमेंट देंगे। तो ये हमारे दो आर्गुमेंट हो गए, इंटीजर आर्गुमेंट। ठीक है, अब प्रोग्राम डॉट ऐड नाम के हम डबल वैल्यू लेंगे, डबल टाइप के। ठीक है, और अभी इसका प्रोग्राम देखते हैं अभी क्या आता है रिजल्ट। वहाँ प्रोग्राम तो सेव कर लीजिए प्रोग्राम को, और हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाइए। मैं यहाँ से पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो किया था, और प्रोग्राम डॉट सी एस प्रोग्राम कंपाइल होगा, प्रोग्राम को रन करते प्रोग्राम डॉट ई एक्स सी। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ऐड नाम की मेथड, जहाँ से हम इंटीजर वेरिएबल के उसकी दो नंबर के एडिशन 1 + 2 3, और जो हमारे डबल नाम के डबल वेरिएबल है उनका एडिशन है 2.21। आपको मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर कुछ क्यूरी होगी तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब देखते हैं हम हमारा प्रोग्राम मेथड ओवरराइडिंग का। तो मेरे पास मेथड ओवरराइडिंग का पहले से प्रोग्राम है, टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। मैं प्रोग्राम कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उससे पहले मुझे आपको कोड देना पड़ता है, तो ये वाला प्रोग्राम मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने नोटपैड में
सेव कर लेता हूँ और जो हमारा मेथड ओवरराइडिंग का प्रोग्राम है उसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्लास ए है। यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग के यूज़ करने के लिए हमें पॉलीमॉर्फिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्लास ए लिया है जो पब्लिक्स है, और पब्लिक्स वर्चुअल वाइड ईट नाम की मेथड क्रिएट, उसमें हमें मैसेज लिया है डॉग इज़ ईट। और जो हम क्लास बी है जो हमारा चाइल्ड क्लास है, वहाँ पे हमने पेरेंट क्लास की जो मेथड्स है ईट उसे ओवरराइड किया है, तो वहाँ पे ओवरराइड कीवर्ड यूज़ किया है। तो ओवरराइड कीवर्ड यूज़ करने के बाद हमने उसे मैसेज लिया कैट इज़ ईट, और हमने जो हमारा पेरेंट क्लास हमारा चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल किया है। तो हमें अभी ये मेथड अभी रिजल्ट दिखाएगा। हम CLS कर लेते हैं। CLS हम एक स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो CLS स्क्रीन क्लियर होगी तो आपको आउटपुट अच्छे देगा। अगर program.cs फाइल को रन करते हैं और program.exe फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कैट इज़ ईट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसकी मेथड हमें एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ आपको प्रोग्राम दो कंसेप्ट समझ में आए होंगे पॉलीमॉर्फिज्म के। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ का। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ क्यूरी होगी तो कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे इंस्टा पे लिंक्डइन पे और ट्विटर पे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले जो वीडियोज़ है उसकी लिंक भी वहाँ पे पब्लिश कर लेता हूँ, तो आपको आसानी होगी नए वीडियो कब आते हैं शेड्यूल पता चल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि बेल आइकन दबाने से फ्यूचर में आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएंगे। मैंने सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर चुका हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।